हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि इन दिनों प्रैक्टिकल का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है और बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं अपने वाइवा क्वेश्चंस को लेकर, लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आए उसमें कुछ ऐसे वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपका टॉपिक क्लास 12th हिस्ट्री में है महात्मा गांधी अ लीजेंडरी सोल और अ लीजेंडरी फिगर, तो महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इस टॉपिक पर क्या क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस तो नज़र आ ही रही हैं, लेकिन दिस इज नॉट द ऑल क्वेश्चंस, इसलिए आपको वीडियो को टिल लास्ट देखना और आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके वाइवा में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहाँ पर गांधी जी ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इंडिया में, तो इंडिया से पहले की हिस्ट्री में जाएं तो पहले उन्होंने स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में उनकी जो एक रेपुटेशन है बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब वो इंडिया में आए थे 1950 में, तो उसके बाद इंडिया में उन्होंने ये वाला काम स्टार्ट किया अपना। एनीवे हम कहेंगे साउथ अफ्रीका में। फिर एक सीधा क्वेश्चन है आपसे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था। तो ऑफकोर्स अप्रैल में हुआ था 1919 को। इसके बाद आ जाएगा, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट किस वजह से किया था, ऐसा क्या रीज़न था। क्योंकि अगर वो आंदोलन मुस्लिम्स का था तो महात्मा गांधी जी के उस आंदोलन को सपोर्ट करने का कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो यहाँ रीज़न है, वो सिर्फ चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस के आंसर अपने पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम बता सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर, जैसे व्हेन डिड यानी कब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम चलेंगे तो राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 एक्जैक्ट आंसर है यहाँ पर। उन्होंने अपना दांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती से। अब साबरमती देखी जाए कहाँ पर है, तो वो भी क्वेश्चन इसी से आगे आ जाएगा मेरा। विच सोर्स कैन बी यूज टू रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी। ऐसा कौन सा सोर्स है जो आप यूज कर सकते हैं गांधी जी की पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनके पॉलिटिकल करियर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी। जो भी उन्होंने लेटर्स लिखे, किसी को लिखे होंगे, या उन्होंने जो स्पीचेस दिए हैं उनका सब रिकॉर्ड है इनफैक्ट, या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर, या उस टाइम पीरियड, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उस टाइम पीरियड के जब महात्मा गांधी जी का वक्त रहा होगा, टाइम रहा होगा, तो उस टाइम के न्यूज़पेपर में भी ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है एज अ प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साउथ अफ्रीका से वो कब आए थे, 1950 में। तो यहाँ पर सीधा आंसर जा रहा है 1915। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेम सम मेंबर्स ऑफ मॉडरेट ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखिए उस टाइम जो है हम कहते हैं कि नरम दल, गरम दल, ऐसे भी कुछ लोग थे जो गुस्से वाले भी थे, कुछ नरम भी थे। यहाँ पर मॉडरेट ग्रुप के लिए हमें बताना है कि कोई लीडर का आपको नाम पता है, तो हम कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले वहाँ पर आ जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना आ जाएगा, और इवन फेरोज शाह मेहता, ये आप नाम ले सकते हैं वहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है बहुत सिंपल है, ये भी सीधा है इसमें, कि गांधी जी ने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इंडिया में कहाँ पर दी थी, लोगों के सामने आए थे वो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। वो था जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग थी, और यही वो टाइम पीरियड था जब महात्मा गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑडियंस के सामने अपीयर हुए थे। और ये टाइम पीरियड कब था, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से कनेक्टेड है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो कब ओपन हुई थी। तो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा 1916 में। सो इन विच सत्याग्रह, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ नहीं है, बट वो मैं आपके साथ वैसे डिस्कस कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जब गांधी जी ने रेमिशन ऑफ टैक्सेस की डिमांड की थी किसानों के लिए, फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट। कि देखो किसानों से टैक्सेस आप वसूल मत कीजिए। वो कौन सा ऐसा सत्याग्रह था और रीज़न क्या था कि उनकी फसलें जो हैं वो नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह था वो। सो व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत आंदोलन की मेन डिमांड क्या थी, रेस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट ऑफ टर्की। टर्की की जो कैलिफेट, जैसे कैलिफेट क्या होता है, हेड होता है स्टेट का, उसको जो है कहते फिर से रिस्टोर किया जाए। क्योंकि वहाँ पर जब उनको उनकी सीट से खलीफा को हटा दिया तो ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा वो एक शौक था। वो चाहते थे कि दोबारा से उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए, ये उनकी डिमांड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज्ड टू पब्लिश हिज लेटर्स रिटन टू हिम इन हिज जर्नल। उनकी जर्नल का नाम क्या था। जर्नल क्या होता है, जैसे सपोज एक छोटा मैगजीन या एक कुछ न्यूज़ लेटर टाइप में, तो हम कहेंगे उसका नाम था जर्नल का हरिजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज गांधी इरविन पैक्ट साइंड, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? तो राइट आंसर जाता है मार्च 1931 में। सो इन विच ईयर वॉज द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली बिगैन, ये कौन से साल हुआ था जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था बारदोली में? तो वो है 1928 में, 1928 बोलेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी के जो नमक कानून था उसका जो अल्टीमेट गोल था वो क्या रहा होगा? तो यहाँ पर हम कहेंगे रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज। कहते हैं कि देखो जो नमक का कानून जो ब्रिटिशर ने बनाया ना वो वापस ले लीजिए, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? कहते हैं देखो जो नमक है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं उसे यूज़ करता हूँ या आप सिर्फ यूज़ करते हैं, बट नमक तो हर घर में यूज़ होता है, तो आप नमक के लिए कानून कैसे बना सकते हैं? तो इसलिए वो चाहते थे कि ये कानून जो है वो ब्रिटिश सरकार वापस ले, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इससे इंडिया के लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ा बर्डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। अब देखिए जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया तो उसको वापस लेने का क्या रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से उनका भी चलो इस आंदोलन को तो हम बंद करते हैं, ऐसा क्या हुआ होगा? तो इसके पीछे का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो येस ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया था तो उसके सबसे बड़ा रीज़न था जो चोरा इंसिडेंट हुआ था। जैसे वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने गुस्से में आकर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे ऑलमोस्ट आई थिंक सो 20-22 लोग जो हैं उनकी जान चली गई थी, कुछ ऐसा हुआ था। तो जिसकी वजह से उन्होंने देखो सबसे पहले यही कहा था कि अगर आपको कोई आंदोलन करना भी है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप नॉन वायलेंट, मतलब आपने वायलेंट तो बिल्कुल नहीं होना, नॉन वायलेंट वे अडॉप्ट करने हैं। लेकिन जहाँ पर भी उनको लगता था कि जो क्राउड है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो रही है तो वो फिर उनको आंदोलन वहाँ पर रोकना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जाता है कि जो दांडी मार्च है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ऑफ कोर्स आपने ये तो सुन ही लिया था साबरमती से, लेकिन साबरमती कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो है अहमदाबाद में और इंडिया में। अब ये तो थे जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इस चैप्टर इस टॉपिक को लेकर हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बट दिस इज नॉट ओवर। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी जो चैप्टर्स की वीडियोस मैं दे चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। इंग्लिश के शॉर्ट एंड लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में जाके एक बार मुझसे पूछना है। आप चाहें तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं 9896380559, और इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके भी डायरेक्ट उन वीडियोस का लिंक ले सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई और आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आज अभी थोड़ी देर पहले ही, इनफैक्ट अब जैसे रात के 12:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और आपका रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ है टर्म 1 का, तो मुझे लगता है आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। और अगर फिर भी उसमें कुछ चूक रह गई है तो टर्म 2 का टाइम है आपके पास, आप हार्ड वर्क कीजिए and you can rock turn 2 examinations very well. I wish you all the very best. Good luck. Have a very nice day.